अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले ब्लैक डे ऑब्जर्व किया है अक्रॉस पाकिस्तान, रादर अक्रॉस द ग्लोब। 5 जुलाई 1977 को, यानी कि आज से 48 साल पहले, मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ इम्पोज किया था सेम डे जुलाई 5 को। और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टाया था इन साहब ने। और उसके बाद 11 साल मार्शल लॉ रहा और 1988 में ज़ियाउल हक का त्यारा हवा में एक्सप्लोड कर गया, क्रैश कर गया, और जिसमें ही लॉस्ट हिज लाइफ। और इवेंचुअली फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं 1988 में, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा पाकिस्तान की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी पीछे वहीं 48 साल पहले ले जाऊं कि क्या बेसिक रीज़न थी मार्शल लॉ लगाने की, और इनफैक्ट भुट्टो किस तरह से वो मार्शल लॉ शायद अवॉइड कर सकते थे, नहीं कर पाए। मेरी पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग मेंबर आसिफ हाशमी से बात हुई। वो बताते हैं कि जो इवेंटफुल नाइट थी, अ नाइट बिफोर मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री, यानी कि जुलाई 4 1977 को भुट्टो ने जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग की, जिसमें वो कहते हैं कि मैं भी मौजूद था। और उसमें उन्होंने एग्री किया जो अपोजिशन है, अपोजिशन बाय दैट टाइम पीएनए मूवमेंट थी, मजहबी और सियासी जमातों की, उनका बेसिक डिमांड थी कि इलेक्शन मुल्क में होना चाहिए। और इस सारे मामले में जब ये 1977 में इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर अपोजिशन का इल्ज़ाम था कि ये रिग्ड इलेक्शन है और ये दोबारा कॉल होना चाहिए। शुरू में भुट्टो वॉज नॉट एग्रीइंग अपॉन दिस, और प्रोटेस्ट बढ़ता गया, लोग मरते गए और मोमेंटम बढ़ता गया पीएनए की मूवमेंट का। इवेंचुअली 4 जुलाई की जो मीटिंग है, आसिफ हाशमी उसमें कहते हैं कि भुट्टो फाइनली एग्रीड कि नया इलेक्शन हम करवाएंगे और कल मैं अनाउंस कर दूंगा। बताते हैं कि इस मीटिंग के मिनट्स फौरी लीक हुए, क्योंकि ज़िया के इन्फॉर्मर मौजूद थे उस मीटिंग में भी, और उन्होंने ज़िया को बताया कि भुट्टो एग्रीड, चलें जी। और पीएनए ज़ाहिर है हैप्पी हैप्पी घर जाएगी, रोडों से ऑफ हो जाएगी। लेकिन व्हाट हैपेंड, ज़िया ने कहा नहीं, अब भुट्टो कुछ भी कर ले, मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया हुआ है मार्शल लॉ लगाने का। सो दैट वाज द थिंग। अगर ज़ियाउल हक अगर इसी चीज़ को लेके, उससे पहले वो चापलूसी करता रहा भुट्टो की, कि आप चापलूसी एज वेल एज ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप एग्री कर लें पीएनए की बेसिक डिमांड को कि इलेक्शन रिकॉल करें, नया इलेक्शन में जाएं तो सब हालात बेहतर हो जाएंगे। और जब भुट्टो एग्रीड तो ज़िया ने कहा नहीं भाई, मैं बेसिकली खुद ही माइंड मेकअप कर चुका हूँ। हुसैन नकी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज़किया हैं, ये भी बताते हैं कि किस तरह से ज़िया जो था, ही वॉज सच ए कनिंग मैन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कि पहले उन्होंने भुट्टो की जो है कॉन्फिडेंस किस तरह से अर्न किया, विन ओवर किया। कहते हैं वो अक्सर लाड़काना चला जाता था ज़ियाउल हक, लाड़काना में भुट्टो के फादर की जो है कब्र, उस पे जाके फातिहा पढ़ता था, और जो अपने इन्फॉर्मर्स होते थे उसके भुट्टो के साथ, चाहे उसके घर में या उसकी कैबिनेट में, वो बताते थे जी ज़ियाउल हक सच ए वंडरफुल मैन इन ए वे कि वो आपके फादर तक की कब्र पे जाता है, और दिस एंड दैट। और एक ओकेजन और हुसैन नकीब बताते हैं जिसमें जो है भुट्टो अपना जूता साफ करने लगते हैं रुमाल से, तो ज़ियाउल हक केम फॉरवर्ड और ज़्यादा जानफिशानी से भुट्टो का जूता साफ किया। तो यहाँ तक के तो मामला थे। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि जब भुट्टो को अरेस्ट कर लिया 5 जुलाई को, उनकी टॉपल करके गवर्नमेंट उनको मरी ले गए। मरी में बाद में जब वो जमानत पे बाहर आए, उस वक़्त तक ज़िया का माइंड नहीं था कि वो उनको शायद फांसी दें। लेकिन हुसैन नकी एंड मैनी अदर्स इंक्लूडिंग आसिफ हाशमी कहते हैं कि ज़िया डर गया था बुरी तरह से। जो पब्लिक रिस्पॉन्स देखा था भुट्टो के लिए, और भुट्टो की जो शीली तकरीरें थी जिसमें यही था जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया है वो उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, और ज़िया को लगा कि मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ जाऊंगा
اس کے بعد مشہور وہ لائن بھی ہے مولانا مودودی کی، قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں. تو یہ خوف تھا ضیاء الحق کا. اس کے بعد مری سے بیل پہ ریلیز جو بھٹو ہوئے ہیں، اور ان کا جو راؤزنگ ویلکم اور جو ان کی فائری سپیچز اگینسٹ ضیاء ہیں، جس میں منکی تک اس کو کال کرتے تھے. تو واٹ ہیپن ایگزیکٹلی، پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر جوڈیشری مینیج کی، ہر چیز مینیج کی، مارشل لا واز دیئر، اور بھٹو کو پھانسی تک لے کے گئے ڈسپائٹ انٹرنیشنل پریشر. امریکہ کی طرف سے تھا، عرب کنٹریز کی طرف سے بھی تھا، لیکن ضیاء پکا رہا. ضیاء ڈنٹ بج فرام ہز اسٹانس، اور اس نے کوئی ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی آف دا فارن ورلڈ. اور ایونچولی ضیاء الحق کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا اس نے. تو جولائی 5 1971، یعنی کہ جولائی 5 آنورڈ 48 سال ہو گئے ہر مرتبہ پیپلز پارٹی اس کو ایز اے بلیک ڈے مناتی ہے. اور اس دن جمہوریت کا قتل کیا تھا ضیاء الحق نے، اور جس برے انداز سے قتل کیا وہ سلسلہ آگے چلتا رہا. ایک اور چھوٹی انفارمیشن میں آپ کو اور دیتا چلوں کہ پرویز مشرف جنہوں نے 99 میں نواز شریف کی گورنمنٹ ٹاپل کی تھی، وہ ملٹری سیکٹری بننے جا رہے تھے ضیاء الحق کے. اور میں آپ کو بتا دوں لاسٹ مومنٹ پہ ان کے کمانڈنگ آفیسر نے ان کا نام ڈراپ کیا تھا. اگر وہ اس وقت بن جاتے تو ضیاء الحق کا جو ملٹری سیکٹری تھا، جو پلین میں لاسٹ ہز لائف ایز ویل، تو وہ مشرف ہوتا، تو یہ بھی معاملہ بڑا ڈفرینٹ ہونا تھا. تو وہ کہتے ہیں ڈیسٹنی جو ہے وہ پری ڈٹرمنڈ ہے آپ کی، یو نیور نو. کہاں اس سے زندگی ملنی تھی آگے چل کے، اس نے ایک 99 میں، پھر ایک ماشاء اللہ ٹھوک دیا پاکستان میں. تھینک یو.